गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के अवकलन गणित के फर्स्ट चैप्टर प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अवकल समीकरण की डेफिनेशन देंगे और अवकल समीकरण की डेफिनेशन से पहले कुछ आता है उसमें कि स्वतंत्र चर या परतंत्र चर ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि y इक्वल टू एफ एक्स ये एक फंक्शन है, यानी y x का एक फलन है या y एफ एक्स का एक फंक्शन है। अब यहाँ जब x की वैल्यू देंगे तो y की वैल्यू हमें प्राप्त होंगी, इसलिए यहाँ x ये स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y आश्रित या परतंत्र चर, आश्रित चर या परतंत्र चर मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। इसी तरीके से अगर मान लिया जाए z ये x और y दो वेरिएबल्स का फंक्शन हो, तो यहाँ x और y ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल तथा z ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। अब यदि हम y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो उसके लिए अगर अपन y का x के सापेक्ष अवकलन करें या y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो अपने को dy बाई dx प्राप्त होता है। और ये dy बाई dx की डेफिनेशन लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x होती है, यानी y का x के रेस्पेक्ट में जो चेंज होगा उसकी दर, y का x के सापेक्ष परिवर्तन की जो दर होगी या y x के रेस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रहा है, मीन्स लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x ये कहलाएगा dy बाई dx और इसको y का x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहेंगे या प्रथम अवकल गुणांक कहेंगे। इसी तरीके से अगर अपन y का इस dy बाई dx का और आगे एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें d2y बाई dx स्क्वायर प्राप्त होगा, d2y बाई dx स्क्वायर ये y का x के रेस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव या द्वितीय अवकल गुणांक कहलाएगा। इसी तरीके से आगे भी हमें प्राप्त होंगे। इसी तरीके से यदि अपन z अगर x और y का फंक्शन है और उसमें z का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं जबकि y को कांस्टेंट रखते हुए, तो इस तरीके के डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स या आंशिक अवकल गुणांक कहलाते हैं। जैसे z का x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकल गुणांक ये होगा डेल z बाई डेल x। इसका मतलब है कि z का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, डिफरेंशिएट करना है z को x के रेस्पेक्ट में, जबकि y कांस्टेंट हो। y को स्थिर मानते हुए z का x के सापेक्ष जो अवकलन करेंगे ये z का x के सापेक्ष प्रथम आंशिक अवकल गुणांक कहलाएगा। इसी तरीके से z का y के सापेक्ष अवकलन जबकि x कांस्टेंट हो, ये डेल z बाई डेल y ये z का y के सापेक्ष प्रथम आंशिक अवकल गुणांक कहलाता है। इसी तरीके से इनको और आगे डिफरेंशिएट करें तो अपने डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर मीन्स डेल जेड बाई डेल एक्स का x के रेस्पेक्ट में पुनः अवकलन जबकि y कांस्टेंट हो, ये डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर होगा। इसी तरीके से अगर डेल जेड बाई डेल वाई का y के रेस्पेक्ट में अवकलन करें
तो ये del 2 z बाई del y स्क्वायर होगा। इसी तरीके से अगर del z बाई del x को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें जबकि x कांस्टेंट हो तो हमें del 2 z बाई del y del x, और इसी तरीके से अगर del z बाई del y का x के सापेक्ष अवकलन करें जबकि y कांस्टेंट हो तो उस केस में हमें del 2 z बाई del x del y प्राप्त होता है। और इसी तरीके से आगे भी हम इनके पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ज्ञात कर सकते हैं। ये सभी हमें इस अवकल समीकरण में काम आएंगे। अब हम चलते हैं अवकल समीकरण की परिभाषा में। अवकल समीकरण की परिभाषा क्या होती है कि वह समीकरण जो स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल और आश्रित चर के अवकल गुणांकों के बीच संबंधित हो, वह अवकल समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके की इक्वेशन की जैसे d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 5d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू एक्स क्यूब, dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरीके से x del z बाई del x प्लस y del z बाई del y इक्वल्स टू nz, या del 2 z बाई del x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर del 2 z बाई del y स्क्वायर। ये सभी ये अवकल समीकरण के एग्जाम्पल है, डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि अवकल समीकरण 1 से लेके 5 तक में जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स काम में आ रहे हैं वहाँ y को केवल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो ये सभी अवकल समीकरण की ऐसी अवकल समीकरण जिसमें अवकल गुणांक केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हों, वो साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं। जैसे यह अवकल समीकरण 1 से 5 तक के अवकल समीकरण ये साधारण अवकल समीकरण है। इसी तरीके से आंशिक अवकल समीकरण कि वह अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर हो और अवकल गुणांक इनमें से किसी भी स्वतंत्र चर के सापेक्ष आते हों, वह आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि अवकल समीकरण 6 और 7 इसमें z का x के सापेक्ष और z का y के सापेक्ष दोनों स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकल गुणांक काम में आए हुए हैं। इसलिए ये अवकल इस प्रकार की जो अवकल समीकरण है ये आंशिक अवकल समीकरण कहलाती हैं। इस बुक में हम केवल साधारण अवकल समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आता है अगला पार्ट कि अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है। अवकल समीकरण की कोटि का मतलब है कि अवकल समीकरण में विद्यमान जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, उच्चतम अवकलज होता है, उसकी जो कोटि होगी वही उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। जैसे अवकल समीकरण 1 में उच्चतम अवकलज d3y बाई डी एक्स क्यूब है। इसकी कोटि ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ इसकी कोटि 3 है। अतः इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि 3 होगी। यह थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 6 ये सभी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स या ये del z बाई del x, del z बाई del y ये हैं, जिनकी कोटि 1 है। अतः ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। इसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 5 और 7 दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, del 2z बाई del x स्क्वायर या del 2z बाई del y स्क्वायर ही हैं। इसलिए इन इक्वेशंस की कोटि 2 होगी, या ये सेकंड ऑर्डर की
डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब आती है अवकल समीकरण की घात या डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री की डेफिनेशन से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री देखने के लिए हम सबसे पहले उस अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में, जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके रेस्पेक्ट में हम उसे पहले परिमेय और पूर्ण बीजीय बनाते हैं। अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में परिमेय और पूर्ण बीजीय बनाने के पश्चात उसमें आने वाले उच्चतम अवकलज की घात ही उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। जैसे अवकल समीकरण एक, इसमें यह अवकल समीकरण अवकलजों के संदर्भ में परिमेय और पूर्ण बीजीय है और इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव d3y/dx³ है और इसकी पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है। अतः यह फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब यह डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव dy/dx है और इसकी डिग्री 1 है। अतः यह डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 5, इसको देखने से पहले यहाँ चूँकि ये पावर 3/2 वगैरह ये आ रही हैं, अतः सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अवकलजों के संदर्भ में परिमेय और पूर्ण बीजीय बनाएंगे। तो अवकलजों के संदर्भ में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को परिमेय और पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है कि 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इसकी पावर 3 = d2y/dx² इसका होल स्क्वायर। यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव d2y/dx² है जिसकी की डिग्री या जिसकी घात 2 है। अतः यह डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी या इस डिफरेंशियल इक्वेशन की घात 2 होगी। अर्थात यह डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर और सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब हम इस अवकल समीकरण की कोटि और घात के लिए कुछ एक एग्जाम्पल्स या कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि निम्नलिखित अवकल समीकरणों की कोटि और घात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि d2y/dx² + 5dy/dx = y dx + x³। यहाँ हम ये देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की में ये इंटीग्रल वगैरह के इंटीग्रल का साइन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस इंटीग्रल के साइन से स्वतंत्र करते हैं। इसके लिए इसके दोनों पक्षों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका अवकलन करने पर या डिफरेंशिएट करने पर यह इक्वेशन हमें इस तरीके से प्राप्त होती है कि d3y/dx³ + 5d2y/dx² = y + 1/4 x⁴। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव